ओम नमः शिवाय। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग कहते हैं कि शाबर मंत्र में कोई भी अनुभूति नहीं होती, तो आज हम शाबर मंत्र पर बात करेंगे। शाबर मंत्र क्या है, इसकी रचना किसने की और यह कार्य कैसे करता है और इसमें क्या क्या आपको प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्या इसकी शक्ति होती है। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिले। देखो भाई, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं: वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। शाबर मंत्र से ज्ञान मोक्ष ही नहीं बल्कि सांसारिक कार्य और सिद्धि भी प्राप्त की जा सकती है। शाबर का संस्कृत शब्द होता है शबर। शबर का अर्थ मतलब यानी कि भगवान शिव खुद। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो यह कहता है टुकड़ों में तोड़ना, किसी भी मंत्र को टुकड़ों में तोड़ना और आसान शब्दों में उसको व्याख्यान करना। शाबर मंत्र खुद भगवान शिव का सिद्ध किया हुआ मंत्र होता है, जिसे संस्कृत से एक शुद्ध भाषा में परिवर्तित करके उच्चारण के लिए आसान बनाया जाता है। अब बात करें इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। जो दात गुरु मच्छिंद्र नाथ जी थे, उनको भगवान शिव ने इस मंत्र को भेंट किया था। शाबर मंत्र भगवान शिव से गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के पास गए और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से गुरु गोरक्षनाथ जी, जो उनके शिष्य हैं, उन्होंने प्राप्त किया। गुरु गोरक्षनाथ जी के पास यह मंत्र आने के बाद गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने बहुत सारे शाबर मंत्रों की रचना की। तो असल में अगर देखा जाए तो गुरु गोरक्षनाथ ही शाबर मंत्र के रचयिता हैं। उन्होंने बहुत सारे शाबर मंत्रों की रचयिता की, जो कि उच्चारण करने में बहुत ज़्यादा आसान हुए, आम लोग भी उसको पढ़ने में समर्थ रहे। शाबर मंत्र नाथ संप्रदाय से शुरू हुआ था और नाथ संप्रदाय से ही ये चल रहा है। धीरे धीरे इन शाबर मंत्र की रचना को देखते हुए, इनके प्रभाव को देखते हुए जो मुस्लिम फ़कीर और जो संत थे, उन्होंने भी इनकी तरफ अपना प्रभाव डाला और उन्होंने भी अपनी जो पूजा पाठ थी, भक्ति थी, उनमें इनका योगदान दिया। उन्होंने भी इन शाबर मंत्रों के द्वारा अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम शाबर मंत्र हैं, उनमें कुछ मंत्रों में दुहाई दी जाती है, हज़रत सुलेमान की दुहाई दी जाती है, तो उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इन शाबर मंत्रों में। निकले भगवान शिव से हैं ये मंत्र, परंतु इसका प्रयोग बहुत से लोग कर रहे हैं। शाबर मंत्र ऐसे होते हैं, इनके द्वारा आप अपने जीवन में जो भी मुश्किलें चल रही होती है, जो भी समस्या है, उसका आप समाधान आप स्वयं कर सकते हैं, अगर इनका सही से उच्चारण किया जाए तो। कुछ लोग शाबर मंत्र उठा तो लेते हैं उच्चारण के लिए, परंतु कोई एक शब्द उसमें कोई अगर गलत हो गया तो उस शाबर मंत्र का उच्चारण का कोई फ़ायदा है ही नहीं, उस जप का कोई फ़ायदा है ही नहीं। आपको शुद्ध रूप में शुद्ध मंत्र का उच्चारण करना है, तभी वो मंत्र आपके लिए फलदायी होगा। और यहाँ तक कि हमारे धर्म ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि अगर उचित दिशा निर्देश और गुरु के सानिध्य में निर्देशानुसार यह मंत्र सही तरीके से जाप किया गया है तो इंसान समाधि की तरफ भी जा सकता है, समाधि भी प्राप्त करा सकता है। तो महत्वपूर्ण है मंत्र का सही तरीके से उच्चारण करना। ये मंत्र अपने आप में पहले से ही सिद्ध होते हैं। इनको बस एक शाबर मंत्र को एक सिद्धि बरकरार रखने के लिए इनका बस चेतना करनी होती है। इन मंत्रों की सिर्फ आपको इस मंत्रों का चेतन करना होता है। किसी स्पेशल डे, यानी कि कोई होली है, दिवाली है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, अमावस्या हो गई, कोई स्पेशल डे होगा, या फिर आपको 11 दिन की साधना उठा ली इस मंत्र की, या 21 दिन की उठा ली, 41 दिन की उठा ली, तो इस तरीके से आपको यह जाप करोगे तो आपको यह मंत्र आपका जागृत हो जाएगा और कार्य भी करेगा। और मंत्रों में 1.25 लाख, कम से कम 1.25 लाख जाप करना होता है वैदिक तांत्रिक मंत्रों में, तो जब जाके वो जागृत होते हैं और अपना कार्य शुरू करते हैं।
तो शाबर मंत्र में इतने ज़्यादा जप की आवश्यकता नहीं होती। ये थोड़ा बहुत जाप करने से भी ये जागृत हो जाते हैं और अपना कार्य शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये पहले से ही सिद्ध होते हैं। हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी है, उन्होंने ये लिखा भी है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने शाबर मंत्रों की जो रचना की है, उनसे मनुष्य जीवन को बहुत ही सुखदायी बनाया है। मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। महाभारत ग्रंथ में जब बैल रूप में जब अर्जुन और भगवान शिव की दोनों का जब युद्ध हुआ था, तो भगवान शिव ने अस्फुट रूप में शाबर मंत्रों की रचना की थी। अस्फुट सवर में भगवान शिव ने जो मंत्रों की रचना जो की थी, उसमें उसी से ही ये शाबर मंत्र प्रचलित हुए थे। और शाबर मंत्रों में आन और सौगंध का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आन और सौगंध के कारण ये मंत्र बहुत ही शीघ्र अपना कार्य शुरू कर देते हैं। इनमें जो सौगंध खाई जाती है, उससे जल्दी ये मंत्र अपना कार्य शुरू कर देते हैं। शाबर मंत्र जनजातियों के जीवन में रचे हुए हैं, बसे हुए हैं उनके कण कण में। इनमें बहुत से मंत्र जो होते हैं वो हिंदी में होते हैं। बहुत से मंत्रों में गुरु गोरखनाथ जी, हजरत सुलेमान, हनुमत वीर की दो आन दी जाती है। और बहुत से मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें गुरु की भी आन दी जाती है, तो वो मंत्र गुरु के आन से ही चलते हैं। इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि दूर बैठे व्यक्ति का भी इलाज किया जाता है, रोगी व्यक्ति का, और निसंतान को संतान प्राप्ति होती है, निर्धन को धन प्राप्त होता है, को ज्ञान प्राप्त होता है, और भविष्य में बहुत बड़े बेहतर अवसर मिलते हैं जो उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आप शाबर मंत्र की कोई साधना कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखी जाती है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपकी साधना भी होती है और आपको फ़र्क भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी जनजाति का इसमें स्त्री पुरुष का कोई भी वो नहीं होता। कोई भी इन मंत्रों की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी इस मंत्र की को जागृत करने के लिए उच्चारण कर सकते हैं, और जहाँ तक हो सके तो गुरु के सानिध्य में ही करें। अगर आप किसी गुरु के द्वारा इस मंत्र को लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी शीघ्र आपको इसका प्रभाव देखने को आपको मिल जाएगा। मंत्र को साफ सुथरे स्थान पर ही बैठकर करना है, एकाग्रता लगाकर करना है। आपका ध्यान एकाग्रता में हो, शाबर मंत्र में ही हो। आपको अपने आप से शाबर मंत्र में कोई भी शब्द जोड़ना नहीं है। जैसा शाबर मंत्र आपको मिला है, आपको वैसे ही सेम उसको रटना है। आपको अपने पास से उसमें कोई भी शब्द ऐड नहीं करना है। शाबर मंत्र के लिए सबसे जो बेहतरीन बताई गई है, वो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, और विष्णु भगवान के जो मंत्र हैं उनके लिए जो बताई गई हैं वो तुलसी की माला बताई गई हैं। तो आप सिर्फ 2 ही माला ये रखें शाबर मंत्रों के उच्चारण के लिए, जप के लिए। इनके अलावा और कोई माला ना लें। शाबर मंत्र का जप करते समय आपको धूप और अगरबत्ती या फिर आप अपनी एक देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं। तो ये दीपक या धूप बत्ती अगरबत्ती ही जलाकर ही आप इस मंत्र का जाप करें। जब आप जप शुरू करेंगे और आपको एक थोड़ा आधा समय हो जाएगा आपकी, जैसे आपने 11 दिन की साधना उठाई है, आपको 5-6 दिन हो जाएंगे, तो आपको कुछ डरावने अनुभव भी होंगे। आपकी पूजा खंडित भी हो सकती है। खंडित होने की मतलब आपको पूरे चांस बनेंगे, परंतु आपको घबराना नहीं है। आप निरंतर अपने जाप करते रहें, और आपकी जब पूजा संपूर्ण होने पे आएगी तो आपको उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो आज हमने आपको बताया कि शाबर मंत्र क्या है, इनके रचयिता कौन है, कैसे ये काम करते हैं, कैसे आपको ये जप करने हैं। तो आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस जानकारी को और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आपके जो भी प्रश्न हैं, आपको जिस भी साधना, जो भी देवता की साधना आपको करनी है, अगर आपको वो पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से इस पे आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं, आपको वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर दूंगा।
या फिर अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई छोटा क्वेश्चन है, तो मैं उसका आंसर आपको मैं कमेंट